जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉकडाउन के चलते फंसे प्रदेश के स्टूडेंट्स, मजदूरों आदि को प्रदेश लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जहां कोटा से स्टूडेंट्स को लाया गया है, वहीं पंजाब और हिमाचल प्रदेश से मजदूरों और अन्य लोगों को लाया गया है। इन लोगों को जम्मू कश्मीर लाने से देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से फंसे लोगों में घर वापसी की नई उम्मीद जागी है। लॉकडाउन के कारण इन लोगों को अपने घर से दूर काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। देश भर से लगातार जेके अपडेट को वीडियोस मिल रहे हैं, जिनमें लोग जम्मू कश्मीर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि इन्हें जल्द से जल्द इनके घरों तक पहुंचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हम कश्मीर के रहने वाले हैं, यहाँ मालपुर में हैं पंजाब। हम यहाँ कपड़े के बिजनेस कर रहे हैं कि हमारे को हो गया यहाँ 5 महीने कि जब से ये कोरोना वायरस हुआ बीमारी, तब से यहाँ लॉकडाउन हुआ। हमारे को हो गया 20-25 दिन क्वार्टर में। जो कपड़े बेचे हैं वो लोगों के पास पैसे फंसे हुए हैं कि हमारे को जाने नहीं देते, न आने देते हैं। यहाँ क्वार्टर में हमें रहे क्योंकि हम भूखे रहते हैं। यहाँ न कोई दूध मिलते हैं, न राशन मिलते हैं, न कोई चीज़ नहीं मिलती है। हम बहुत परेशान है यहाँ। हमारे पास छोटा छोटा बच्चों भी साथ है, वो रो रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम घर पहुँचना चाहिए। हम अपील करते हैं कश्मीर गवर्नमेंट को और गवर्नर साहब को कि हमारे लिए कुछ बंदोबस्त कर ले कि जिससे हमें सहूलियत मिल जाएगा, हम अपने घर पहुँच जाएंगे। क्योंकि हम बहुत तंग आते हैं, रोना आते हैं यहाँ। इसलिए मेहरबानी करके हमारे तरस खा ले कि हमारे लिए कुछ भी बंदोबस्त कर ले। तो यहाँ हम 6-7 बार जो पैसे थे वो खर्च हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा इस वक्त। क्योंकि हमारे देखो यहाँ है न कुछ है, हम बस बैठे हैं दिन रात को। और हम अपील करते हैं कश्मीर गवर्नमेंट से कि हमारा बंदोबस्त यहाँ से करे घर जाने के लिए, कि हम लोग यहाँ बहुत तंग आ चुके हैं। आज कम से कम 20-25 दिन हो गए कि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर पे सारा दिन सोते रहते हैं, क्योंकि भूख से ना हमको नींद भी नहीं आती है। अब हम लोग परेशान हो गए हैं कि हम करें क्या, घर जाएंगे यहाँ से बाहर निकलने नहीं देते हैं। इसलिए हम अपील करते हैं कश्मीर गवर्नमेंट से कि कुछ और एक बात और, यहाँ पे हम निकले थे एक दिन, मेरे साथ एक लड़का निकला था, वो अंदर बैठा हुआ है। हम लोग गए थे यहाँ सब्जी खरीदने के लिए बाहर दुकान पे। हमने देखा कोई सब्जी रेडी वाला वेली वाला मिलेगा सब्जी लाने के लिए, तो वहाँ पुलिस ने पकड़ उसको लाठी चार्ज मारी वहाँ पे। तो उसका हाथ पे यहाँ पे चोट लगी है, उसका हाथ भी टूटा। आज कम से कम 10-12 दिन हो गए, वो भी अंदर पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब हम लोग यहाँ बहुत परेशान है, हम लोग घर कैसे जाए। हम अपील करते हैं गवर्नर साहब को, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के साहब को, कि हमारे यहाँ पे कुछ बंदोबस्त करे ताकि हम। गुड मॉर्निंग व आदाब। मैं पंचायत बगला ब्लॉक दाली उद्यानपुर से 5 वार्ड नंबर 2 बगला से हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन साहब से, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा के डीसी साहब से परजोर गुजारिश व इल्तमास करता हूँ, बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब से लॉकडाउन इस मार्च के महीने से शुरू हुआ है, तब से ही यहाँ हमारी इस पंचायत बगला में लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें यहाँ पर कोई भी सहायता न मिली। बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं। बहुत लोगों के पास, किसी के पास राशन नहीं है, किसी के पास दवाई के लिए पैसा न है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं। इसके साथ हमने अपने डिपार्टमेंट ब्लॉक बीडीओ साहब से भी कुछ रोज़ 10-15 रोज़ कबल गुजारिश की थी कि जो ये हमारा मनरेगा है, जो साल 2019 का काम हमारे पंचायत में हमारे लोगों ने किया हुआ है, वो काम ख़त्म हो चुका है, उसकी पेमेंट वागुजार कर दो। बीडीओ साहब से हमने और अपने सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश की थी, तो उन्होंने कहा हाँ हम 1-2 दिन के अंदर आपकी पेमेंट कर देंगे। तो चलो, ये हमारी बदकिस्मती की वजह से हमने, हमारी पंच और सरपंचों की नाअहली की वजह से हम अपनी पंचायत की पेमेंट ना करा सके। जैसे कि बाकी तमाम पंचायतों में पेमेंट वागुजार हो गई, और अगर हमारी पंचायत में ये पेमेंट होती तो लोगों को राहत मिल जाती। जैसे कि हमें तो पहले भी इसमें हमारी पंचायत में तकरीबन लोगों ने 70-80% काम किया हुआ है, मगर हमारा प्लान पेमेंट 50% ही बनी। चलो, अगर वो भी मैसर होती तो लोगों को राहत मिलती। जैसे कि यहाँ तमाम अफराद, ज़्यादातर मज़दूर तबका है, वो भी घर से बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं। कुछ लोग हिमाचल प्रदेश में, कुछ लोग लेह लद्दाख में फंसे हुए हैं।
वो वहाँ पे परेशान है और उनका घर में परिवार, उनका अहल वयाल घर में परेशान है। उनके घर में खाली औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मज़दूर तबका के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनकी सहायता करें और उनके लिए कोशिश की जाए कि उनको अपने अपने घरों तक लाया जाए। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 1 महीने 1.5 महीने से वो लॉकडाउन में हैं, वो बेकार बैठे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिमागी तवाज़ुन भी हो रहा है, परेशान हाल हैं वो कि उनका हल निकाला जाए। और हम पंच और सरपंच भी क्या मदद करें, हम भी ऐसे हैं, हम लोगों तक ऐसे मिलने जाते हैं और हम तक भी कुछ ना है कि हम लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाया जाए हमसे। इसलिए मैं अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट डोडा से पुरज़ोर गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ। और हमारे UT-J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हमारे PM साहब से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पंचायत DC साहब की हालात, यहाँ पंचायत का हालात का जायज़ा लें और ब्लॉक की तरफ से परमिट वागुजार कराया जाए। शुक्रिया DC साहब, थैंक यू। रेडी। हम प्रोविंस जम्मू, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बनी, बसोली, मानपर, बिलावर और लाहिम लहर से हैं। हम यहाँ काम करने की गरज से चेन्नई में आए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ बुरी तरह फंस चुके हैं और ना ही चेन्नई सरकार की हमें कोई मदद मिली है। हमें जम्मू कश्मीर सरकार से ये निवेदन है कि वो हमारी मदद करे, हमें अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, हमारी स्टेट में पहुंचाया जाए। हमें ये नहीं है कि हमें हमारे घरों तक पहुंचाए, हमें सिर्फ चेन्नई से शिफ्ट किया जाए ताकि हम अपनी स्टेट में पहुंचें और वहां पर सुरक्षित रहें। ठीक है। ये तो हम ही जानते हैं कि हम चेन्नई में किस तरह से रह रहे हैं। आप क्या जानते हैं, हम तो डेली न्यूज़ देखते हैं J&K की जम्मू कश्मीर वाले जो ऑफिसर हैं, हमारे MLA साहब हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो ऐसे सिर्फ न्यूज़ देखते हैं। ये तो हो गया, हम तो लास्ट में देखेंगे 3 तक। अगर 3 तक तो जम्मू सरकार ने आपके लिए कोई कदम उठाया? अभी तक नहीं उठाया? नहीं उठाया। ठीक है। तो ऐसे हम न्यूज़ देखते हैं, हमारे लिए तो कोई कदम नहीं उठाते हैं। तो अभी आपको राशन कुछ मिल रहा है जहाँ पे चेन्नई में हो आप लोग, गवर्नमेंट वहाँ पे कोई हेल्प कर रही है चेन्नई की, या नहीं मिल रहा है आपको? जितना राशन पहले बचा था, हाँ, तो हमने वो खत्म कर दिया, खा के खत्म कर दिया। पैसा भी जो था हमारे पास वो भी खत्म हो गया। तो हम अपने जम्मू कश्मीर तो अभी आप लोग जम्मू सरकार से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हो आप लोग? जम्मू सरकार से क्या अपील है? चाहते हैं कि हमें यहाँ चेन्नई से शिफ्ट किया जाए, हाँ हाँ, और अपनी स्टेट में लाया जाए। ठीक है। अपनी स्टेट में आ जाएंगे, वहाँ हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने घर तक पहुँचाया जाए। हमें तो यहाँ पर इतना यहाँ से निकाले जम्मू में 14-15 दिन हमें वहाँ पर रुकना मंजूर है, लेकिन चेन्नई में हम नहीं रह सकते। ठीक है। हाँ, आप बताइए भाई, आप कहाँ से हो भाई? सर हम जम्मू स्टेट कौन सी तहसील से आप? मानपर से। ठीक है, बोलिए आपकी क्या परेशानी है, आप कैसे, जहाँ पे क्या आपके साथ कुछ हेल्प हो रहा है लॉकडाउन में, कैसे बीत रही है आपके साथ? सर हम इधर काम करने के लिए आए थे चेन्नई में, और इधर लॉकडाउन की वजह से हम फंसे हैं। हाँ हाँ। और इधर हमारे पास जो पैसा था, राशन था, ख़त्म हो गया। ठीक है। और खाने के लिए हमें राशन सुविधा कुछ नहीं है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने जो बताया है कि हम जो अभी लॉकडाउन है, पहले उन्होंने बढ़ाया, फिर दोबारा बढ़ाया, फिर अभी तीसरी बार बढ़ाया है। जैसे उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 मई तक हम लॉकडाउन को आगे और चलाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने 3 तारीख तक लॉकडाउन को नहीं खोला, आपके लिए कोई सुविधा नहीं दी, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? सर अब 3 मई तक हमें कोई सुविधा नहीं दी तो हम सड़क पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हमारा कोई चारा नहीं। ठीक है भाई। आप बताएं भाई, आप कहाँ से हो भाई? मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बनी, ठीक है, फ्रॉम बाजल। ठीक है भाई। हाँ तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने ये सरकार से कि हमारे को जम्मू पहुँचाया जाए। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक अगर है। नहीं पहुँचाया तो फिर हम रोड पे आ जाएंगे, ऐसे भी कोरोना से तो। ठीक है। तो अभी तक कोई सरकार ने, जो लोग आप जहाँ मजदूरी करने के लिए आए हैं, चेन्नई में आए हैं, फंसे हुए हैं, तो तुम्हारे गांव के किसी सरपंच ने या किसी तुम्हारे MLA ने कोई आपके लिए कोई सुविधा दी, या आपके लिए कुछ बोला कि हम तुम्हारे लिए
ये काम कर रहे हैं, तुम्हारे को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसे कभी नहीं किसी ने पूछा आपको? अभी तक तो किसी ने नहीं पूछा। हम यही गुजारिश करने चाहते हैं अपनी सरकार से, जम्मू कश्मीर वाली से, हाँ हाँ क्योंकि हमारे को जल्द से जल्द पहुँचाया जाए हमारे जम्मू में। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जावेद मुस्तफ़ा और मेरे साथ मेरे अजीज़ भी बैठे हुए हैं यहाँ। हम भोपाल में तकरीबन 300 के करीब लड़के लॉकडाउन में पिछले 1.5 महीने से फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत सारे मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इस बात से हर एक बखूबी वाकिफ है कि हर जगह की तरह यहाँ भोपाल में भी कोरोना केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ अशाई ज़रूरी का मिलना भी दुश्वार होता है। कुछ लड़के फाइनेंशियली भी कमज़ोर हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जहनों पे भी फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हम हायर अथॉरिटीज़ को इस चीज़ की दरख्वास्त या इल्तिमास करना चाहते हैं कि हमें यहाँ भोपाल से जितना जल्दी हो सके इवैक्यूएट किया जाए। Good afternoon to the respected JK Media. As you all know that internet was closed in the JKUT since 5 August 2019 due to abrogation of 370 article. We were the aspirant of UPSC Civil Service Examinations. Being the aspirant of UPSC Civil Service Examinations, suddenly we fall in terms of problem due to lack in study without internet. Everyone are knowing in the field of competitive examinations, dynamic study play a major role, which cannot be possible without internet. It is mandatory to every competitive examination aspirant to cover the current affair portion, which have highly weightage in the examinations. We can cover current affair from the newspapers, Economic Survey of India, Union Budget of India, different type of magazines and different type of Ministry of Government of India. Actually, we are belonging to the weaker section of the society and could not able to take another connection for the internet like Wi-Fi, WiMAX, broadband, etc. Then we decide to go out of UT and keep preparation continue. We come in Punjab, Prankote and took room near bus stand, double petrol pump. After spending few days here, we tried to find the part-time job for the support oneself along with the preparations. In between finding the part-time job, COVID-19 pandemic disease started spreading throughout world like a wind. Unfortunately, we could not be able to find job for supporting oneself for the preparation. We are living in the room since 3 months back. Now we are facing problem in terms of sustenance as well as rent of room. We have not money for purchasing sustenance food as well as giving rent to the tenant. We are humbly requested to the respected JK Media for providing this information to the higher concerned authority for raising the solutions to help us. We shall ever remain grateful to the respected JK Media for forever. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। मैं अभी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हूँ पिछले 4 महीने से। और हमारे पास जो है खाना पीने का सिस्टम जो था वो ख़त्म हो गया है।
और सरकार की तरफ से भी अभी हमें तक कोई भी हेल्प नहीं मिली। मैंने 1-2 बार हेल्पलाइन नंबर्स पे भी कॉल की थी, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं मिली। तो अभी तक जो मतलब 36 दिन का लॉकडाउन था, तो हमने बहुत अच्छी तरह से पालन किया। इसमें कोई कोताही नहीं की है, कहीं इधर उधर भी नहीं किए हैं, रूम से नहीं निकले हैं बाहर। तो हम अभी चाहते हैं सरकार से कि आप जो हिमाचल से, राजस्थान से और पंजाब से लोगों को घर में ला रहे हैं, तो ठीक है, उन्हें भी लाइए, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद देता हूं मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लेबर्स के लोग और अदर माइग्रेंट्स लोग हैं बाहर, जैसे कोई उत्तराखंड में है और हिमाचल में है, और ख़ास करके उत्तराखंड में अभी हमारे बारे में किसी ने कुछ नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ मदद मिले, हमें यहां से पास इशू करवाए जाएं और हमें यहां से घर भेजा जाए। तो मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास पहुंचे, और ताकि वो हमारी कुछ मदद करें। काबिल इज़्ज़त जनाब गवर्नर साहब जम्मू, जनाब निर्मल सिंह, जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, हम सभी से अपील करते हैं और जिला प्रशासन से कि हम लोग यहाँ अलीगढ़ यूपी में कोर्ट में काम करने के लिए आए थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ जितने भी मजदूर हैं इनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इस गए गुजरे दौर के अंदर ये लॉकडाउन होने की वजह से, लॉकडाउन का सबसे अगर ज़्यादा असर पड़ा है तो वो गरीब मजदूरों पर पड़ा है। और ये समय, ये पहाड़ी लोग हैं सभी, जो इन्होंने यहाँ कमाया था वो तो खा लिया, और यहाँ जो भी प्रशासन की तरफ से बार बार ये अपील की जाती है और कहा जाता है कि हम वहाँ राशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अभी किसी तक यहाँ कुछ नहीं पहुँचा। कोई राशन पहुँचा यहाँ किसी कोई राशन नहीं पहुँचा। तो अब ये पहाड़ी लोग हैं सभी, खेती बाड़ी का समय भी है और मक्की बीजने का वक्त भी है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ दूर दराज ये लोग फंसे हुए हैं। हम यहाँ सभी, हम ज़िला इंतज़ामिया से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि यहाँ से निकाला जाए और वापस जम्मू कश्मीर रियासत में बुलाया जाए। वहाँ सबको हम क्वारंटाइन किया जाए और तसल्ली करने के बाद जो है घरों की तरफ रवाना किया जाए। इस गए गुजरे दौर के अंदर मजदूरों की या गरीबों की मदद के लिए कोई तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो बेड़ा उठाया है और जो काम महामारी के से मुकाबला करने के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मजदूरों का बहुत कम ख्याल रख रहे हैं। जो मजदूर बहुत परेशान हैं, और यहाँ इनके घरों में जो माता पिता हैं वो भी बहुत परेशान हैं। आधी रोटी खाते हैं और आधे खून के आंसू हैं। तो हम एक बार फिर से ये अपील करते हैं, हमें गांव बिलावर, बग्गन, लोहाई मल्हार, बटोडी, बसंतगढ़ के रहने वाले हैं सभी लोग, रामनगर तहसील के भी हैं। तो हमारी ये अपील है, अभी तक यहाँ जितने भी साथी हैं ये सभी सुरक्षित हैं, सभी ठीक हैं, कोई खांसी बुखार नज़ला कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कोई भी नया केसेस सोशल मीडिया में दिखाया जाता है, वायरल होता है, तो हमारी चिंता जो है और बढ़ जाती है कि कहीं इस महामारी के चक्कर में हम में से कोई साथी ना फंस जाए। इसलिए हम
ज़िला इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि अभी हमारे सभी साथी यहाँ सुरक्षित हैं, ठीक हैं, इन सबको जो है बुलाया जाए और वहाँ इनको क्वारंटाइन किया जाए। 14 दिन के बजाय 20 दिन 25 दिन रखा जाए, उसके लिए भी ये सभी तैयार हैं। लेकिन यहाँ जो वक्त गुजर रहा है, ये वक्त यहाँ निकालना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया। हम इस टाइम स्टेट आसाम और ब्लॉक हरिंगाजू में हैं। हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं। तकरीबन 250 लेबर हम यहाँ पे हैं। हमारे पास इस टाइम 6 दिन हो गए हम भूखे बैठे हुए हैं। हमारे पास ना राशन है, ना हमें कोई दिहाड़ी मिलती है। हम बैठे हैं तकरीबन 250 आदमी यहाँ पे। हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी तवज्जो, कोई भी डेवलपमेंट नहीं मिलती है। लिहाजा हमें पानी भी यहाँ नहीं है। हमने मशीन से एक खड्डा मरवाया था, वो पानी भी गर्मी से सूख गया, तो हमें पानी भी पीने के लिए नहीं है, ना हमें अपने जान बचाने के लिए कोई सेफ्टी मिलती है। हम इसलिए अपनी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से अपील करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हमारे लिए कोई भी सुविधा दीजिए। हमें घर जाने के लिए किसी भी सूरत हाल में 2 या 3 दिन के अंदर हमें आप अपने घरों में पहुंचाया जाए। हमारे पास ना राशन है, ना पानी है, ना कोई सेफ्टी हमें जान बचाने के लिए है। और हम अपने डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट पुंछ से भी अपील करते हैं, उनसे भी मोदबाना गुजारिश करते हैं कि उनकी वजह से भी हमें कोई सुविधा मिलनी चाहिए। ताकि हम बहुत ही परेशान हैं, हमारे घर में भी हमारे बच्चे माँ बहनें बहुत परेशान हैं। तो हम लेबर जो है तकरीबन राशन तो टोटली नहीं मिलता हमें। हम भूखे यहाँ बैठे हैं। हमारे पास बहुत से लेबर है जो कुछ अब टेंटों में बैठी हुए हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो आज 6 दिन हो गए हम भूखे यहाँ पर बैठे हैं। हम अपनी गवर्नमेंट हुकूमत से बिलखुसूस गवर्नर से भी रिक्वेस्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपस में कुछ बातचीत कर हमारे लिए किसी भी सूरत हाल में हमें आप अपने घरों में बाहिफाजत पहुँचाया जाए। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में मचल उठी है इस कोरोना की वजह से। हम खुद परेशान हैं, हमारे घर में भी लोग परेशान हैं। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर बीमार को शिफा फरमाए और हर एक को आप अपने घर में बाहिफाजत पहुँचाए। हमारी गवर्नमेंट हम मोदी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। इस टाइम जो उसने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम चलाया है, बहुत ही। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे पुलिस हजरात जो है वो लोगों के साथ ऐसा बुरा सलूक न करें, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत तंग आ चुके हैं। न लोगों के पास राशन है। जो गरीब आदमी है उनके साथ वो डंडा पिटाई से शुरू करते हैं। लिहाजा अच्छी ढंग से हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने घरों में लोगों को रखें, मगर माहू बहनों के साथ ऐसा जुल्म न करें, मार पिटाई न करें लोगों को, क्योंकि वो मुलाजिम आदमी हैं, गरीब लोग जो हैं वो भूखे घर में मर रहे हैं। हम 400 रुपये दिहाड़ी लेते हैं। 400 में हमें अपना खर्चा तकरीबन 60 रुपये दिन का होता है यहाँ। उसी में हमें अपना अयाल भी है, घर में भी बच्चे भी हैं, उनको भी देखना है। उनको इस टाइम तकरीबन 20 या 25 दिन के लिए जो है क्रैकडाउन मोदी साहब ने किया है, तो वो बेचारे भी बहुत परेशान हैं, उनको भी वहाँ राशन नहीं है। हम डीसी साहब पुंछ से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ के लोगों को, हमारी पंचायत खास करके बडलकुड़ जो है, उन लोगों के तक कुछ नहीं पहुँचता है, कुछ ही डेवलपमेंट नहीं होती है। वो गरीब लोग हैं। तकरीबन हम एक ही पंचायत बडलकुड़ के हैं, तकरीबन 250 आदमी यहाँ पे, और हमारे डोडा के भी हैं तकरीबन 200 आदमी, वो भी हमारे ही भाई हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब हम एक हैं। हम इंडिया के रहने वाले हैं। हमें भरोसा है मोदी जी पर कि हमारी हुकूमत बहुत अच्छी है, कि हमें किसी भी सूरत हाल में कोई सुविधा हमारे लिए किए जाए। तमाम मज़दूरों को किसी भी हाल में आप अपने घरों में पहुंचाया जाए। और कि ज़्यादा क्या कहना चाहता हूं मैं, हम गवर्नमेंट साहब से भी ये हाथ जोड़कर बार बार अपील करते हैं और डिस्ट्रिक्ट पुंछ डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ के खास करके पंचायत बडलकुड़ के लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं, उनके लिए राशन बाकी जो भी कुछ है वो दिया जाए उन लोगों को, ताकि वो भी अपना ज़िंदगी का रहन सहन करें। बाकी हमारा यहाँ पानी का कोई ही सुविधा नहीं, पानी बहुत ही ख़राब है, जिससे हमारी सेहत बिल्कुल ही ख़तरे में हो चुकी है। न हमें कुछ साबुन दी जाती है, जिससे आप बार बार कहते हैं कि आप दिन में 5 दफ़ा साबुन से हाथ धो लो। अल्लाह का शुक्र है हम नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए हम साबुन के बगैर ही फिर भी हाथ अपने दिन में इंशाअल्लाह 5 टाइम धोते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। चलो हिंदू है मुसलमान है सब हमारे भाई हैं। हम इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करना चाहते हैं। फिर रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब से और मोदी साहब से कि हमारे लिए कोई न कोई सुविधा दी जाए, ताकि हम अपने अपने घरों में बाहिफाजत पहुँचे, हम भी अपने बच्चों को और अपने अयाल को देखें। थैंक यू।
J&K गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट। ये यहाँ पर गुवाहाटी, आसाम गुवाहाटी में हम 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ था। यहाँ पर हम फंसे, बहुत वीडियो हमने डाला। मैं डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डोडा डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हमारा कुछ हो सके तो हमें कल पता होना चाहिए, नहीं तो हम कल से यहाँ पैदल मार्च करेंगे। तो इसमें हमें ये बहुत दिक्कत आ रही है। हमने J&K गवर्नमेंट, NC का कोई वर्कर हो, PDP का हो, कांग्रेस का हो, किसी पार्टी का भी हो, उनका कोई हमें यहाँ सुविधा ना मिला, ना किसी ने फ़ोन आज तक हमें किया, कोई भी किसी पार्टी का हो। तो हमें यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है। लॉकडाउन की कदर क्या जानेंगे वो लोग जो अंदर है, अपने घरों में बैठे हुए हैं। लॉकडाउन की कदर उन लोगों को है, गरीब आदमी को, लेबर आदमी को है, जो बाहर टेंटों में रह रहे हैं। इस टाइम टेंटों में गुजारा अपना कर रहे हैं, जिनके पास राशन नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। हमारा बाल बच्चा जो है घर में भूखा मर रहा है। कल भी हमारे घर में उधर अपने पड़ोस में 2-3 रहते हुए, तो घर में हम पहुंच नहीं सके, तो यहाँ पर हम जा नहीं सके। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है। हम इधर कम से कम 300 आदमी है, कुछ सिलचर में है, कुछ गुवाहाटी में है, तो फंसे हुए हैं। बहुत मुश्किल से अपना दिन निकाल रहे हैं। ऊपर से गवर्नमेंट का ये आर्डर है कि आप डिस्टेंस रखिए, टेंटों में 2-2 फुट पर मतलब रहने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर एक टेंट है, एक टेंट में हम 65 आदमी रह रहे हैं। तो ना हमारे पास मतलब कोई यहाँ सुविधा नहीं है। बहुत मुश्किल में हम इस टाइम फंसे हुए हैं। अगर हमारा कुछ हुआ तो आज या कल पता चला नहीं, कल से हम यहाँ से खुद निकलेंगे पैदल। सभी आदमी 300 निकले, 300 के आदमी हम यहाँ जो 300 आदमी पैदल निकलेंगे। हमारा जिम्मेवार गवर्नर होगा, J&K गवर्नमेंट होगी। हमारा जिम्मेवार J&K गवर्नमेंट और गवर्नर होगा। तो इसी पर मैं अपना बात रखता हूँ। गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से हमने बहुत बार अपील की, वीडियो डाला, हर लीडर को हमने सुनवाया, फ़ोन किया कि हमारा कोई रास्ता निकालो, हम भी घर पहुँचे, हमारा बाल बच्चा वहाँ भूखा मर रहा है। आसाम की गवर्नमेंट फिर भी हमको 10-20 किलो चावल दे ही देती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कुछ नहीं। हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं वहाँ पर भी, यहाँ हम भूखे मर रहे हैं। जो हमने आज तक कमाया था 2-4 हज़ार 10,000 रुपया, वो हमने कुछ घर में भेजा, कुछ यहाँ बैठकर खाया। अब खाली हाथ से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से गुजारिश करते हैं, अगर है वहाँ की गवर्नमेंट, वो हमें ढूंढे और हमारा कुछ न कुछ हल निकाले। और नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करते हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब से अपील करते हैं कि वही कुछ न कुछ, वो तो राज्यसभा का मेंबर है, कम से कम नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह साहब से हमारी गुजारिश करें कि 250-300-400 आदमी जो हमारा फंसा हुआ है आसाम में और उत्तराखंड में, इनको कहीं किसी तरह भी अपने घरों तक पहुंचाए। हम लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब से फिर रिक्वेस्ट करते हैं। उन्होंने एक बार लेटर लिखा था, लेकिन एक बार लेटर लिखने से मरकज़ की सरकार कुछ नहीं मानती है। कम से कम अगर उसको दर्द है हम लोगों का, तो वो इसके बारे में जल्द से जल्द हमारा कुछ न कुछ संविधान निकाले। जय हिंद। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।